तर्कशील टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद। मर जाना, मौत हो जाना, स्वर्गवास हो जाना, पूरा हो जाना आदि ऐसे बहुत से नाम हैं जब लाइफ का दी एंड हो जाता है और सभी कहते हैं ही इज़ नो मोर। लाइफ का अंत अथवा मौत वह चरण है जिससे हर कोई दहल जाता है, चेहरे की रौनक गायब हो जाती है और मौत हमारे समाज का सबसे गमगीन पल माना जाता है। मगर हमारे समाज में ऐसे जवान मर्द भी बहुत हैं जो मौत से डरे नहीं, जीवन से भागे नहीं, बल्कि अपनी मौत के उपरांत होने वाले श्रद्धांजलि समारोह के लिए अपना भाषण भी खुद ही लेके गए, अपना भाषण खुद ही रिकॉर्ड करके गए। जी हाँ, ऐसे जवान मर्द कामल से हमारी मुराद है आरपी गांधी जी। आरपी गांधी जी जो यमुनानगर के निवासी थे और तर्कशील सोसाइटी हरियाणा के एक्टिव वर्कर थे। आरपी गांधी जी ने जहां अपनी सारी जिंदगी वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में और लोगों के मनों से अंधविश्वास को निकालने में लगाई, वहीं पर उन्होंने अपना मृत शरीर वैज्ञानिक खोजों को दान करने की वसीयत भी की, जो कि उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के उपरांत पूरी की। आरपी गांधी जी ने अपने जीवन के दौरान 4 पुस्तकें लिखी और 100 से अधिक लेख विभिन्न अखबारों में प्रकाशित किए। अपने जीवन के दौरान उन्होंने यमुनानगर अथवा हरियाणा में होने वाले अंधविश्वास की विभिन्न घटनाओं का पर्दाफाश भी किया। उनमें मूर्तियों के दूध पीने की घटना, मंदिर में जल का टपकना, प्रवासी मजदूरों के लिंग का ढीला हो जाना, ऐसी विभिन्न घटनाएं हैं जिनमें आरपी गांधी जी ने अपना योगदान डाला। आरपी गांधी जी का पिछले दिनी निधन हो गया। दोस्तों, हमारा प्रणाम है ऐसे जवान मर्द और हमारे आगूजन को। आइए हम आपको आरपी गांधी जी का वह वीडियो सुनाते हैं जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया, ताकि उनकी मृत्यु के उपरांत श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित गणों को ये सुनाया जा सके। नमस्कार। बड़े शौक से सुन रहे थे लोग अफसाना मेरा, हम ही कहते कहते सो गए। मैं उन सभी महान भावों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जो समय मेरे परिवार के साथ है। जहाँ तक मेरी अपनी विचारों या सोच का संबंध है, मैं वैज्ञानिक सोच का मालिक था और आज वैज्ञानिक इस बात में सक्षम है कि मैं अपने निधन के बाद भी आपसे संबोधन कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है और मैं भी उसी पदार्थ का हिस्सा हूँ। शारीरिक रूप में भले मैं आपके बीच में नहीं हूँ, मैं फिर भी आपके बीच में हूँ, क्योंकि पदार्थ की न उत्पत्ति है न उसका कोई विनाश है। मुझे अपनी सोच के प्रचार के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। पुरानी कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा। मुझे बहुत विरोध सहना पड़ा इसके लिए, और विरोध के साथ साथ मुझे समाज से इतना प्यार भी मिला और इतनी इज्जत मिली कि मेरा अपना दामन छोटा पड़ गया और प्यार में कमी न थी। तो मैं एक ऐसे समाज का सपना देखता रहा जिसपे मनुष्य को मनुष्य का आगे हाथ में फैलाना पड़ा। वो सपन जो कभी भविष्य में नहीं देखा था, जहाँ समानता हो, जहाँ ऊंच नीच न हो, आदमी की बेसिक जरूरतें लाजमी पूरी हो। सबसे पहले जरूरत होती है उसकी स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ कर सकता है, अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद शिक्षा लाजमी है ताकि उसका मानसिक विकास हो, अंधविश्वासों से बाहर हो, रूढ़ियों से बाहर हो। और तीसरी जरूरत होती है रोजगार की। रोजगार उसको सिक्योरिटी देता है, जीवन को सुरक्षित करता है,
वो सरकार तभी कामयाब है अगर वो तीनों चीजों की अपने लोगों को गारंटी देती है। तो मेरा यही भी एक सपना था, अपने जीवन में पूरा तो नहीं कर सका, बाधाओं का मुकाबला करता रहा और अपने विचार अपने रास्ते से कभी डगमगाया नहीं, आगे बढ़ा। बहुत सारी मुसीबतों का सामना पड़ा, मेरे पर हाथ भी उठे, दो मुकदमे भी सहारने पड़े, मगर मेरे पाँव कभी डगमगाए नहीं। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आगे बढ़ा और अपने विचारों की शक्ल में कुछ किताबें मैं छोड़े जा रहा हूँ। मैं रहूं न रहूं, मेरे विचार बने रहेंगे, जो सर्वदा लोगों के बीच में रहेंगे। इस तरीके से मैं लोगों के बीच में हमेशा बना रहूंगा। मैं उन कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आखिरी दम तक संघर्षशील रहा। तो विचारने की बात है, इलाहाबाद गंगा और यमुना जहां मिलती है, दोनों में पीछे से बहुत गंदा पानी शामिल होता है, मगर फिर भी कुंभ के मेले पर 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जरा सोचो, क्या उस गंदे पानी में नहाने से पाप उतर सकते हैं? पर नहीं, हमारे बेड़ियां जो पड़ी हैं उसको अभी तक हम तोड़ नहीं सके। हमें अब अपनी आंखों से पट्टी खोलनी है, निंदवाइशों से बाहर आना है, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे समाज का निर्माण करना है जिससे सुखी जीवन बिताया जा सके। और आज हालात ये है कि हर देश अपने बचाव के लिए अरबों खरबों की रकम इंसानी मेहनत को बारूद में डाल रहा है, जिसका काम एक ही है मौत। दूसरे हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, बड़े बड़े मंदिर, मजार और डेरे धन से बुरी तरह से भरे पड़े हैं। खाली केरला के बद्रीनाथ मंदिर में 1000 साल से खरबों रुपए का माल पड़ा है। अगर उसको लोक भलाई में खर्च किया जाए तो मेरे देश का हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे धन को जो बेकार पड़ा हुआ है प्रयोग में लाएं। हमारे राष्ट्र सबसे बड़ी रुकावट भाग्यवाद। भाग्यवाद हमें हमेशा ही निराशावादी बनाता है। हमारा हर संघर्ष जब भी कहीं फेल होता है तो हम ये कहते खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, भाग्य में ही रहता। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इस सोच से बाहर आकर के वैज्ञानिक सोच अपनानी है। विज्ञान हमें हमेशा ही पॉजिटिव सोच देता है, उसी का नतीजा है आज हम सार की गहराइयों को नाप रहे हैं, खगोल की छानबीन कर रहे हैं। धरती का व्यक्ति चांद तक अपना झंडा लहरा चुका है, मंगल की तरफ भी भाग रहा है। ये सब विज्ञान की ही देन है। हमारी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। जो मैं ये आप लोगों के सामने संबोधन कर रहा हूँ, ये भी विज्ञान की ही मेहरबानी है। अगर विज्ञान न होता शायद मैं सफल न हो पाता। मैं नहीं चाहता था किसी तरीके की मेरी मौत के ऊपर धार्मिक कार्यक्रम करके लोगों को फिर एक अंधविश्वास में का तोहफा दिया जाए। हम चाहते हैं इस हमारी सोच वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक सोच वो होती है जो किंतु पर आधारित होती है, जो रीजनिंग पे आधारित होती है। अब जब भी हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उस पर क्यों का प्रश्न उठाए। और जितनी भी धार्मिक सोच है, जो श्रद्धालु है, वो क्यों पाबंदी लगाती है और विकास की जर्नी क्यों है, श्रद्धा नहीं। उदाहरण के लिए स्टीफन जेम्स वार्ड ने जब एक देगची पे ढक्कन खोलते देखा तो क्यों का प्रश्न उठाया।
नतीजा ये निकला कि स्टीम इंजन बना तो अंग्रेज जो एक कोने में लगा बैठा था। इसे क्यों के कारण दुनिया की 2/3 आबादी पर उसने 250 साल तक राज्य किया। दूसरी तरफ हमारी स्थिति ये है, 17 बार सोमनाथ के मंदिर पे हमला होता है, मगर हम ये मूर्ति हमारी रक्षा करेगी। वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे अपनी चोटियाँ खोल लेते, तांबे के लोटे में पानी डालते और छिड़कते, ये हमारा देवता तुम्हें तबाह कर देता है। हमारे महबूद गजन में उन भक्तों की, उन पुरोहितों की गर्दनें काट देता और जो कुछ यहाँ से मिलता लूट के ले जाता। उसका मकसद सिर्फ मूर्तियाँ तोड़ना नहीं था, बल्कि मंदिरों पर जितने भी हम लगे हुए हैं उसके पीछे क्योंकि मंदिर धन से भरपूर होते थे, इसलिए सब ये सिलसिला चलता रहा। इतिहास हमें इस बात का सबूत देता है। तो सब जरूरत है कि हम जब भी कुछ भी देखें, पढ़े, सुने, या हमें कोई बताए, हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएं, जानने की कोशिश करें इसके पीछे कारण क्या है। अगर हम कारण सोचने लगेंगे तो हम लाजमी सही नतीजे पहुंचेंगे। उसको भाग्य के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि कारणों को समझेंगे तो हम उसका सही ढंग से उपचार भी कर सकते हैं, वरना उसका उपचार नहीं होगा। कितने बड़े दुख की बात है कि छिचक जैसी बीमारी को हम शीतला माँ बना के पूछते रहे। जब उसकी खोज की गई तो पता लगा कि विशेष प्रकार का वायरस है जिसका ये कारण है। अब उस वायरस को खत्म होने के बाद हमें कहीं भी वो बीमारी मुझे दिखती, चेहरे पे निशान बढ़ जाते, बड़े बड़े छाले पड़ते, कहीं आंख अंधी हो जाती, 1000 लोग मौत का शिकार हो जाते। ऐसा प्लेग जैसी बीमारी होती अपने मृत्यु देवी के नाम से भूल जाए। प्लेग चूहों की मेहरबानी से होती थी, जब उसकी भी खोजबीन की तो उस बीमारी पे हमने कब्जा किया, जिसका नतीजा हमारी आबादी तेजी से आगे बढ़ी। हमारी आबादी 47 में 34 करोड़ के लगभग, अब हम 3 गुना आगे बढ़ चुके हैं। तो सब मुख्य कारण एक तो दवाई को उपलब्धि, नई खोजें और सही खुराक, नतीजा ये है कि आज हम 3 गुना आगे पहुंचे। तो इसलिए जरूरत पड़ती है जब भी कोई भी बात हो उसको मेरी दिली लाजमी हो, कार को जरूर समझे, तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं, वरना उपचार नहीं होगा। मेरा अपना जीवन इसी संघर्ष में ही रहा है। हम लोगों को अंधविश्वास से बाहर करें। दूसरी बात की कोशिश की है। मेरे रास्ते में काफी मुसीबतें आई, उसके हिम्मत से पार किया और अपने विचारों को त्यागा या बदला नहीं, बल्कि आगे बढ़े उन विचारों के लिए। और इस विचारों को बनाने के लिए मुझे एक लंबी अध्ययन की भी जरूरत पड़ी, तजर्बों की भी जरूरत पड़ी, तब जाके मैं इसमें पे पहुंचा। अगर कोई सही सोच है तो वैज्ञानिक सोच ही है। अंधविश्वास आदमी को बहुत ही कमजोर बनाता है, क्योंकि अंधविश्वास भाग्यवाद को जन्मता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, भाग्यवाद हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। जब भी कोई आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है, जब से सफलता नहीं मिली तो भाग्य को दोषी मान लेता है। वो इस बात के लिए कोशिश नहीं करता कि इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं पछड़ा। अगर वो कारण को सोचेगा लाजमी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो वो उस कारणों को समझने के बाद अपनी कमजोरियों को दूर करके सफलता पर बढ़ सकता है। जरूरत है आज अमन की, दोस्ती की, भाईचारे की, एक ऐसे समाज की जिसमें कोई भी किसी का मोहताज ना रहे, बल्कि हर किसी में खुशियां आए। और मुसीबत ये है कि हम अपने बचाव के नाम से खरबों के भी इंसानी मेहनत को बारूद में डाले जा रहे हैं, ये सवारी बर्बादी है। काश हम इसको सोच सकते और लोगों को अच्छी सुन पाते, ये सबसे बढ़िया बात। हमेशा में नए खोजने होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कहें उन पुरानी रूढ़ियों पे चलते नहीं तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। कई बार
हम जब तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, भगदड़ में या और एक्सीडेंट के अंदर कितनी मौतें हो जाती हैं, तो वो देवी देवता हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए हमें चाहिए ऐसे चक्रों में ना पड़ करके समाज उन्नति के अंदर ज्यादा से ज्यादा जोर दें और लोगों को सही मानों में वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं, ताकि लोग कारणों को समझ करके उस कमजोरियों को दूर करें जिसकी वजह से उनके साथ घटनाएं घटी। इसी में ही हमारी सफलता है। साथियों, भले मैं शरीर में आपके बीच में नहीं, मैं फिर भी आपके बीच में। कारण पदार्थ की न उत्पत्ति है न उसका विनाश है, सर्वदा बना रहता है। उसमें सिर्फ तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है। इसलिए मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि मेरा विनाश नहीं है, सिर्फ चेंज हुई है, तब्दीली हुई है। सर्वदा आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगा। और मेरे विचार जो मैंने किताबों की शक्ल में दिए हैं वो भी आपके साथ रहेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए लाजमी हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, और नेचर ने हमें इतना कुछ दे रखा है, अगर हम चाहें तो हर आदमी को ऊंचे से ऊंची जिंदगी दे सकते हैं। जो पैसा हम बारूद में खर्च करते हैं उसको सामाजिक भलाई में खर्च किया जाए, हर व्यक्ति शहजादों से भी अच्छी जिंदगी जी सकता है। ये खुली सच्चाई है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि नया रास्ता कैसे हो जाएगा। दरअसल मैं सब नहीं चाहता था कि हम पुरानी लकीरों के ऊपर ही चले, इसलिए मैंने अपना शरीर भी दान किया है, ताकि समाज के अंदर मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर काम आए। उन बच्चों को जो डॉक्टरी करते हैं उनको खोज का साधन बने, जिससे आने वाली बीमारियों की रोकथाम हो सके। इसलिए हमें हमेशा किसी न किसी अच्छे मकसद को लेकर जब तक जीते जीना चाहिए। अगर मरने के बाद भी किसी काम आ सके तो इससे ऊंचा आदर्श कोई नहीं हो सकता। आम लोग विज्ञान की बात तो करते हैं, और विज्ञान होता क्या है इसको जानने की कभी भी प्रयास नहीं करते। नाम है प्रकृति के नियमों को जानने की एक प्रक्रिया। अपने आप में विज्ञान कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मनुष्य है जो ईश्वर की खोज करता है। ऐसे ही प्रकृति क्या है, लोग इसको भी नहीं समझते। प्रकृति दरअसल पदार्थ जो लगातार बदलता रहता है डिफरेंट शक्लों में, डिफरेंट हालात के अंदर, तो उसको हम प्रकृति मानते हैं। पेड़ हों, पौधे हों, इवन पूरा ब्रह्मांड, इंसान, हम सब प्रकृति ही की देन है। जो स्वयं रचता है इसका कोई रचयिता नहीं। और इसके अंदर जो नियम बनते हैं उससे कारण होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। डिफरेंट रेशो से जब आपस में ये जुड़ते हैं या टूटते हैं, इनमें नए नए सिद्धांतों का जन्म होता है। उनको जानने की जो प्रक्रिया है वही विज्ञान बनती है। उनको जानने के बाद हम उसको इंसानी भलाई में खर्च करें या इंसानी को खत्म करने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। जैसे जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर पहली बार एटम बम को तबाह किया के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। और हमारे ही देश के अंदर यही एटम तारापुर का बिजली घर चला कर लोगों के अंधेरे घरों को रोशनी बांट रहा है। ये निर्भर करता है आपका। कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग ही अच्छा या बुरा होता है। आप किसी तलवार से किसी मासूम की जिंदगी भी बचा सकते हो और किसी की जिंदगी ले भी सकते हो। ये उस आदमी पे निर्भर करता है। जहर है दवाई बन के जिंदगी दे देती है, और वही जहर जिंदगी छीन भी सकती है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि लोगों में खुशहाली पैदा करें, न कि बुराई की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर हमने इस समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसका तरीका यही है। हम एक बीमार समाज में रहते हैं
जहाँ भूखमरी है, अनपढ़ता है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, हमारा पहला फर्ज बनता है एक तंदुरुस्त समाज को जन्म दे, इन 7 चीजों से सुरक्षित हो, जहाँ भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां न हो, अनपढ़ता न हो, अज्ञानता न हो। लोग यहाँ तक कि बीमारियों को पूछते करें, बल्कि उन बीमारियों के कारण को समझे, उनके इलाज करने की बात सोचें। धन्यवाद। मैं सभी आए महान भावों का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। अहले दिल बनाते हैं जमाने को, मैं वो नहीं जैसा जमाना बना गया। जब मैं आप सबसे आखिरी अलविदा कहूँगा, अलविदा। तो आइए दोस्तों, आरपी गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने में अपना योगदान डालें। धन्यवाद।